एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहास बायोलॉगस। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जो लास्ट हम लोग का रिएक्शन था, जिसे हम लोग कंबशन रिएक्शन या दहन अभिक्रिया कहते थे, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसे पढ़ने से पहले हम कुछ रिएक्शंस को देख लिए। जैसे ये है सी, कार्बन, या फिर हम सिंपली इसे कोयला भी कहते हैं। तो कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के पर्सन। देखिए, कार्बन इज इन सॉलिड स्टेट और रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विच इज इन gaseous state to form कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी यहाँ देखिए उष्मा या हीट क्या दे रहा है। उसी तरह आप दूसरी में देखिए क्या है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, जो गैसियस स्टेट में है। ऑक्सीजन जो गैस अवस्था में पाया जाता है उससे रिएक्शन करके वाटर बना रहा है। इसमें भी क्या करता है, उष्मा का निर्माण हो रहा है। आप देखिए उष्मा रिलीज कर रहा है। तीसरी देखिए, यहाँ पर जो तीसरा अभिक्रिया है वो क्या है, प्राकृतिक गैस का निर्माण। प्राकृतिक गैस क्या है, मीथेन, CH4। मीथेन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर बना रहा है, ऊर्जा का क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये तीसरी। पहला जो अभिक्रिया थी वो कोयले का दहन था, दूसरी अभिक्रिया में जल का निर्माण हो रहा है, और तीसरी अभिक्रिया में प्राकृतिक गैस यानी मीथेन का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। देखिए, मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसे प्राकृतिक गैस। अब तीसरा अभिक्रिया हम एक बहुत अच्छी अभिक्रिया जानते हैं, श्वसन अभिक्रिया। सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जो पाचित ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और इसी टूटने के क्रम में उससे क्या करती है, ऊर्जा का क्या होता है, रिलीज होता है ATP के रूप में। और उसी ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न गतिविधियां, विभिन्न कार्य करने में उसको यूज करते थे। यहाँ देखिए ये क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6, एक्वस फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन से वो क्या करता है, अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, वो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है ना। तो ये सारे ही अभिक्रिया से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सारे ही अभिक्रिया में क्या होता है, एक रिएक्टेंट जो है यानी एक अभिकारक क्या है, दूसरे जिस अभिकारक से अभिक्रिया कर रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन है। देखिए सब में वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। और अभिक्रिया के करने के बाद उत्पाद के साथ यानी प्रोडक्ट के साथ वो ऊष्मा को दे रहा है, या तो हीट के रूप में दे रहा है या ATP के रूप में दे रहा है। तो इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, दहन अभिक्रिया को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो क्या है दहन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं का वह प्रकार जिसमें कोई तत्व है ना, कोई एक तत्व अथवा पदार्थ, कोई पदार्थ भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, किससे अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करने के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, है ना। किसी में एक पदार्थ का निर्माण किया, किसी में एक से ज़्यादा पदार्थ का निर्माण किया, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न वो जरूर कर रहे हैं, है ना। हर जगह वो ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस तरह से अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, दहन अभिक्रिया या कंबशन रिएक्शन कहेंगे। फिर से बताती हूँ, रासायनिक अभिक्रियाओं का वह प्रकार जिसमें कोई तत्व अथवा पदार्थ अथवा यौगिक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करने के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहन अभिक्रिया कहते हैं। और आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दहन अभिक्रिया में क्या होते हैं, जो दहन अभिक्रिया होती है ज़्यादातर अधिकतर क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पाया जा रहा है। तो ये देखिए कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए ये जो ग्लूकोज है इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो दहन अभिक्रिया ज़्यादातर क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका इंग्लिश में अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which an element or a substance or a compound react with oxygen to form one or more new substances with the release of energy। काफ़ी है जी। अब इन सारे रिएक्शन में आप क्या ध्यान देंगे, ये देखिए क्या हो रहा है। अभी आपसे पूछा जाएगा कि इन चारों दहन अभिक्रियाओं में कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। तो आप देखिए संयोजन अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन याद होगा, जब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ कोयले का दहन और जल का निर्माण, इन दोनों में ही क्या हो रहा है, एकल उत्पाद का निर्माण होता है। ये दोनों जो अभिक्रियाएं हैं, ये दोनों अभिक्रियाएं क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। इसलिए बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है ना, बहुत छोटा सा है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ना नहीं है।
लेकिन पढ़ लेते हैं। जो दहन अभिक्रिया होती है यानी जो कंबशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, दो तरह की होती है, ठीक है। एक होता है क्या होता है, पूर्ण दहन होता है हम लोग, एक होता है पूर्ण दहन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अपूर्ण दहन, है ना, अपूर्ण दहन, यानी कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन, है ना, कंप्लीट कंबशन और दूसरा क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन। अब देखिए किसे कहेंगे, तो कंप्लीट कंबशन यानी पूर्ण दहन किसे कहेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, है ना, पर जब उसको, इस पदार्थ को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलेगी, तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जब जलता है तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण दहन, यानी दहन का वह प्रकार जिसमें कोई पदार्थ या कोई तत्व ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलकर नए पदार्थ के निर्माण के साथ क्या करता है, हीट ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। कोई भी पदार्थ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अवश्य ही उत्पन्न करता है, तो इसे हम लोग पूर्ण दहन। अपूर्ण दहन में क्या होता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में क्या करता है, जलता है, और पर्याप्त मात्रा में यानी पूरा उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना वैसे पदार्थ को, तो उसका पूर्ण दहन हो नहीं पाता। तो जब वो ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जलता है ना, तो CO2 की जगह वो क्या देता है, CO देता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है, बहुत हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए भी क्या है, काफ़ी हानिकारक है। तो इस तरह दहन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, पूर्ण दहन, अपूर्ण दहन, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन या पूर्ण दहन, दहन का वह प्रकार जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट देता है। और अपूर्ण दहन में दहन का वह प्रकार जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जलकर क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। इसमें पूर्ण दहन की तुलना में काफ़ी कम मात्रा, हीट तो उत्पन्न होगी लेकिन काफ़ी कम मात्रा में हीट उत्पन्न होता है, और इसमें प्रदूषण भी होता है। इसलिए हम लोग जानते हैं ना कि जब हाइड्रोकार्बन्स अपूर्ण दहन करते हैं तो क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है। हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसे मैंने आप लोगों को अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में नहीं पढ़ाया था। इसका रीज़न यह है कि जितने भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया देखें, चाहे वो संयोजन हो, वियोजन हो, या दहन अभिक्रिया हो, अपघटन हो, ये सारे अभिक्रिया या तो ऊष्माक्षेपी होते हैं या फिर ऊष्माशोषी होते हैं। इसलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में विभाजित ना करके मैंने इस प्रकार से आपको बता रही हूँ। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को आप समझिए, जिसे इंग्लिश में हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो जैसे कि क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, जल के कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे जानना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चंस आते हैं आप लोग के। जल ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर क्या कर रहा है, दहन कर रहा है और वाटर बना के ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। श्वसन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो भी उत्पाद यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, और ये CO2 यहाँ एक प्रोडक्ट है, जल यहाँ एक प्रोडक्ट है, CO2 और H2O यहाँ प्रोडक्ट है। जिस भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसके साथ क्या हो रही है, ऊर्जा रिलीज हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इसलिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम, इन सारी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी थर्मा मतलब क्या होता है, थर्मिक, थर्मा मतलब हीट, एनर्जी, और एक्सो मतलब बाहर निकलने, यानी इसमें क्या हो रहा है, हीट बाहर निकलता है, ठीक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं,
ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, उत्पाद के साथ ऊर्जा बाहर निकलती है या ऊष्मा का ऊर्जा उत्पन्न होती। लेकिन उसके विपरीत ऊष्मा शोषी, जैसे नाम से ही है शोषी, शोषी मतलब शोषण, अवशोषण करना है ना, जिसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी ये अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्मा का अवशोषण करने के बाद ही ये क्या होगी, कंप्लीट होगी। जैसे यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट है, FeSO4 है ना, ये क्या करे, इसमें देखो ये क्या है, अभिकारक है ना, रिएक्टेंट है। इसमें क्या लग रहा है, ऊष्मा लग रहा है, रिएक्टेंट के साथ ऊष्मा हीट लग रहा है, यानी हीट का वो अवशोषण कर रही है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करे। अभी यहाँ देखिए आप, ये है एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसको ध्यान से देखिए। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल अभिक्रिया कर रहा है, किसके पर्सन में, सनलाइट के पर्सन, यानी वो ऊष्मा को क्या करे, अवशोषित कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तभी जाकर क्या बन रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन, यानी भोजन का फॉर्मेशन हो रहा है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अभिकारकों के साथ देखिए ऊष्मा लग रहा है। AgCl सिल्वर हम लोग क्लोराइड जिसको कहते हैं, वो भी सनलाइट के पर्सेंस में ही अपने अवयवों में क्या आता है, सिल्वर और क्लोरीन में क्या करता है, टूट रहा है। तो यहाँ भी अभिकारक के साथ क्या लग रही है, ऊष्मा लग रही है, यानी अभिकारक क्या कर रहा है, ऊष्मा को अवशोषित करता है, तभी वो उत्पाद का फॉर्मेशन कर सक रहा है। तो ये सारे अभिक्रिया में क्या पता चल रहा है कि अभिकारक ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद ही क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया या इंडोथर्मिक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अब हम दोनों में अंतर करेंगे तो ध्यान से समझ में। यहाँ देखिए दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, यहाँ भी दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ क्या आ रहा है, एक अभिकारक टूट के ऊष्मा का अवशोषण करके एक से ज़्यादा उत्पाद के। तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। तो इसका जब हम अंतर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सामान्यतः अधिकतर संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैं ये नहीं करी कि सारे संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, लेकिन अधिकतर संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्योंकि जब कोई पदार्थ मिलता है ना, तो मिलने के बाद वो क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसमें काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और क्या होता है, लेकिन उसके के समय, उसको टूटने के समय क्या लगती है, ऊष्मा लगती है, इसीलिए ये क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ना। तो जितने सारे वियोजन अभिक्रिया होंगे या अभिघटन अभिक्रिया होंगे, वो सारे क्या होंगे, अधिकतर वियोजन और अभिघटन अभिक्रियाएं क्या होंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होंगे। लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होंगे, संयोजन अभिक्रियाएं या फिर दहन। हम देखें कि दहन अभिक्रिया क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ जल रहे हैं ना, और ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। तो अधिकतर दहन और संयोजन अभिक्रियाएं होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, लेकिन अधिकतर वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करती है। ऊष्माक्षेपी का उदाहरण आप ये श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। और साग सब्जियों का जो अपघटन होता है वो भी क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन उसके विपरीत आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है।